Next one problem statement is sixth problem statement. If the marks obtained by a student in 5 subjects input through the keyboard, find out aggregate marks and percentage and display them. Consider maximum marks of each subject is 100. ओके 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करने हैं, मार्क्स एंटर करने हैं, उनका जो टोटल है वो फाइंड आउट करना है, डिस्प्ले करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करना है और उसे भी डिस्प्ले करना है। मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, 5 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो इनपुट करने होंगे। उसके लिए 5 वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। एक वेरिएबल जो कि आपका एग्रीगेट मार्क्स होल्ड करेगा, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को अपन सम करेंगे, ऐड करेंगे, और एक वेरिएबल जिसमें कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ओके परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मार्क्स, ओके दैट इज एग्रीगेट मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। ओके मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या हो गया? 500, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ओके और ध्यान रखना है सी लैंग्वेज के अंदर पहले अपन 100 से क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन क्या है? मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकता है? सॉरी मैक्सिमम मार्क्स क्या है आपका? 500 है। ओके और जो आपके मार्क्स गेन होंगे, टोटल मार्क्स, वो क्या होंगे? लेस देन 500। सो अगर इंटीजर में कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो क्या होगा? जो आपका मार्क्स अब जो आपको मिला है, अगर वो टोटल आप डिवाइड करेंगे 500 से, तो इंटीजर कैलकुलेशन में क्या मिल सकता है? 0। सो अवेयर रहना होगा। इट मीन्स क्या करेंगे? जब परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे, पहले जो आपका टोटल मार्क्स आपको मिला है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। देन क्या करेंगे? उसे टोटल जो आपका 500 मैक्सिमम मार्क्स है उसे अपन डिवाइड करेंगे। लेट्स कम टू दी प्रैक्टिकल। ओके टर्बो सी सी काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है। यहाँ पे 5 वेरिएबल क्रिएट किए हैं सब्जेक्ट 1 2 3 4 एंड 5 के लिए। एक मैंने एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करेंगे उसके लिए वेरिएबल है, और एक वेरिएबल है दैट इज परसेंटेज फॉर दी होल्डिंग परसेंटेज। ओके जो कि परसेंटेज होल्ड करेगा, वो मैंने फ्लोट टाइप का लिया है क्योंकि जो परसेंटेज है वो किस तरह का हो सकता है? फ्लोट टाइप में भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट का भी हो सकता है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंटफ में एंटर मार्क्स, देन स्कैनफ फंक्शन है जिसमें कि मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ इनपुट करेंगे। देन पांचों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो प्रॉपर इनपुट हुए या नहीं, उन्हें अपन फिर से डिस्प्ले करेंगे। देन अब क्या करेंगे? फाइनली एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट किस में होगा? जो आपका वेरिएबल मैंने लिया है एग्रीगेट मार्क्स AGGM इक्वल्स टू क्या करना है? सिंपली सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 वेरिएबल प्लस वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट 3 वेरिएबल प्लस सब्जेक्ट 4 एंड प्लस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सब्जेक्ट 5। ये पांचों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो ऐड हो गए आपके पास आ गए हैं किसमें? AGGM नाम के वेरिएबल में, दैट इज टोटल मार्क्स। अब क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज। सो मैं बता चुका हूँ, आपको अवेयर रहना है कि परसेंटेज कैलकुलेशन में क्या करना है। जो आपके टोटल मार्क्स है उसे पहले अपन किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ओके और वन मोर, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करके किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसे 100.0 से, जिससे कि क्या होगा? जो रेंज ऑफ कैलकुलेशन है वो किस में होगा? आपका फ्लोटिंग में, क्योंकि जो रिजल्ट है वो भी किस में मिलेगा आपको इस बार? फ्लोट। ओके देन क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे क्या करना होगा? जो आपका टोटल मैक्स मार्क्स है उसे अपन दैट इज 500 से क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे। सो दोनों ही जो आपके एग्रीगेट मार्क्स और जो परसेंटेज रिक्वायर्ड हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं, यहाँ इक्वल लिखेंगे। देन क्या करना है? फाइनली इन दोनों को ही क्या करना है? प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ स्लेशन लिखेंगे, देन लिखेंगे एग्रीगेट दैट इज एग्रीगेट मार्क्स। ओके इस तरीके से डिस्प्ले होगा। देन थोड़ा सा स्पेस, देन क्या लिखेंगे? परसेंट डी, क्योंकि जो एग्रीगेट मार्क्स के लिए वेरिएबल है वो मार्क्स किसमें है? इंटीजर में है, वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का है। देन क्या करना है? फाइनली थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं आप, फिर से स्लेशन लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे? परसेंटेज। ओके परसेंटेज, परसेंटेज थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर से फॉरवर्ड स्पेसिफायर इस बार क्या होगा परसेंटेज के लिए? परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल मैंने लिया है वो किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। ओके फर्स्ट किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है? एग्रीगेट मार्क्स के लिए। और सेकंड कौन से वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है? परसेंटेज के लिए। ओके दोनों ही नाम लिख दिए। क्या करेंगे? इसे सेव करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ओके सो
आउट ऑफ 100 ऐसा लिखा है, जिससे कि ठीक रहेगा, है ना, मेंशन करना सही रहता है। 500 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हुए, मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 45 67, है ना, इस तरीके से डिस्प्ले हुए। देन जो एग्रीगेट मार्क्स है वो कैलकुलेट हुआ, बट परसेंटेज क्या आ रहा है, 0.000 इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो फिर से क्या करते हैं अपन, एक बार जाते हैं अपन ने क्या कैलकुलेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, एग्रीगेट मार्क्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 100 से, देन किससे डिवाइड हो रहा है, 500 से। सो क्या प्रॉब्लम है वो अपन आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। ओके, एक बार फिर से अपन एग्जीक्यूट करते हैं इसे। ओके, पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो इस बार परसेंटेज 418.000 समथिंग मिल रहा है आपको। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है, मिस्टेक क्या है, वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर इज द आउटपुट, प्रॉपरली सेव नहीं हुआ था। ओके, लेट्स एग्जामिन। ओके, 58.2 पॉइंट, ओके समथिंग, दिस इज द आंसर। क्या करना है, बहुत आसान है। और यहाँ पर कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि जो ऑपरेशन है वो आपको केयरफुली आपको लिखना है। इंटीजर और फ्लोट के बीच में कैलकुलेशन से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो फ्लोट की रेंज में होगा। ओके, और जब भी डिवीजन ऑपरेशन होता है, आप न्यूमेरिक में चल रहे हैं, इंटीजर में है, तो आपको केयरफुल रहना है कि जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो नंबर उससे बड़ा हुआ तो उस केस में आपका जो इंटीजर रिजल्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके।